नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या ळमोजिराणम ळमोजिराणम ळमोजिराणम। 20वीं आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सवर्ण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य कांत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की जय। 16 कारण भावना की है, बहुसुत भावना, 12वीं भावना बहुसुत भावना की याद रखना। बहुसुत भावना कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं जो मुनि रत्नत्रय धर्म से पूर्व नित्य ही धर्म उपदेश देने में कुशल हैं। यदि मैं श्रेष्ठ हूँ, उपाध्याय हूँ, परमेष्टि है, अंक पूर्व सुत धारतक सुत पाठक यानी कि सुत के पाठक हैं, परमेष्टि हैं, निरंत श्रमण मतलब मुनि के शिक्षा होते समय लोक में अनेक विषय शिक्षा देने जाते हैं। ऐसे कि हमारी ये मैडम बैठी हैं, ये बच्चों को पढ़ाती हैं, पढ़ाएंगी। ये कौन है? अपने पति की पत्नी, ठीक है, अपने बच्चों की माँ। आपकी कौन है? टीचर, गुरु माँ। क्या बोलोगे? गुरु माँ। क्योंकि एक गुरु रास्ता दिखाता है, सिखाता है, बताता बच्चे को, बच्चा बड़ा बन जाता है। कैसे बड़ा बनेगा? आपने चरण नहीं छुए गुरु माँ के जब तक आपका कोई संस्कार बेकार है। कोई हमसे कहे महाराज आपके संस्कार आपने पढ़ाया नहीं। संस्कार माँ देगी, गुरु के पास लेके आएगी। प्रथम गुरु होते हैं, प्रथम होते हैं गुरु, नहीं होते प्रथम होती है माँ गुरु, फिर दूसरे होते हैं गुरु परमेष्टि, और वही गुरु हो गए स्कूल में पढ़ाने वाले। तीसरे हो गए भगवान, आपको दिखाने वाले। कौन? गुरु कहेंगे बेटा जब मंदिर में जा, आपको उपदेश दे रहे हैं, गुरु शिक्षा दे रहे हैं, जो चारों अनुयोग को सिखाते हैं। उपाध्याय पद के दाता होते हैं, ज्ञान के पाठक होते हैं उपाध्याय। आपने पाठ पढ़ा, याद किया, किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी में 4 बार। मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कॉलेज में, स्कूल में 500 बच्चे हैं और आपने 4 बच्चे को, एक के नंबर आए 100, एक के नंबर आए 99, एक के नंबर 88, एक के नंबर आए अंकल 50, तो नंबर तो सबके पूरे आने चाहिए मैडम। तो बच्चों को तो पूरा पढ़ाया मैडम ने। बच्चे बताओ नंबर कम क्यों आए? बताइए। हाँ, बच्चे का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ज़ोरदार ताली बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा कह रहा है आप वो पढ़ा रही थी मैडम, आपका ध्यान गलत जगह पे था और आपका ध्यान घर में था, आपका ध्यान उल्टी सीधी जगह में था, इसलिए आपका उपयोग पुस्तक में नहीं लगा। मैडम तो सबको पढ़ाने आई हैं, मैडम तो सबको पढ़ाने आई हैं। मैडम का सर यही है, मुझे पढ़ाकर मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो मेरा भी नाम होगा। बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा, किसी को वकील बनना है, किसी को जज बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, किसी को डीएम बनना है, किसी को मिलिट्री का जवान बनना है। क्या अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। नाना जी माँ, नाना कम्मा, कर्म के लोग हैं। याद रखना, मैडम ने तो पूरा पढ़ाया था, उपयोग लगाया था, बच्चे का उपयोग नहीं लगा था, इसलिए मैडम ने उसके लिए डांटा। बेटा तेरा क्या है उद्देश्य, क्या है डांटने का? मैडम का उद्देश्य मारने का नहीं था, मैडम का उद्देश्य डांट का नहीं था, मैडम का उद्देश्य ये था मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा हो जाएगा, मेरा बच्चा मेरा नाम कमाएगा, मेरे माँ बाप का नाम कमाएगा, अपने माँ बाप का नाम कमाएगा। जाएगा कौन से स्कूल से पढ़ के आया है? फलाने स्कूल से पढ़ के आया है, फलाने स्कूल से आया है। क्या इसमें शान किसकी रहेगी? एक जैन मैडम ने जैन श्रावक को पढ़ाया, कितनी खुशी होगी। विचार किया? नहीं किया। सोचो समझो। याद रखना, पंचम काल में आम देखा है आपने सभी ने, आम की सबने देखा है। आम रास्ते से जाते हैं अपन लोग, रास्ते में आम पड़ा है, तो कौन सा शरीर का हिस्सा ऐसा आम को देखता है? आँख देखती है। चल के कौन जाता है?
पैर चल के जाएगा, हाथ उठाएगा कौन? हाथ उठाएगा। चखेगा कौन? जीभ चखेगी। चबाएगा कौन? दांत चबाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, बड़े बार खा गए। दर्द किसको होगा? रोएगा कौन? दुनिया कैसी है? पहला घंटा है हिंदी उसमें आता है, पहला घंटा है हिंदी उसमें आती है बिंदी, बताओ क्या करें। दूसरा घंटा है भूगोल उसमें आता सेब गोल, बताओ क्या करें। दुनिया कैसी है मैडम? गोल है। आपने कितना भी पढ़ाया, कितना भी सब कुछ दिया, तो अभी जीवन गोल है। याद रखना, ये ग्रंथ आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर महाराज ने कहते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। इसमें कह रहे हैं साधु, आप बेटा ज्ञान नहीं है आपको, तो आपने मुझसे दीक्षा ले ली और मैंने आपको दीक्षा दे दी। अंकल को मैंने दीक्षा दे दी, अंकल ने दीक्षा ले ली, इनकी मैडम ने कही दीक्षा तो दे देंगे, बाप तो बहुत होते हैं महाराज जी, ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इनको माला फेरने आती है बहुत है, इनको अच्छे से भोजन करने आता है, अच्छे से हाथ पैर धरे आता है, यही इनकी जीवनचर्या है। इसमें एक बड़ा साधु होता है संघ को चलाने के लिए, वही समझाने के लिए इनको पढ़ाएगा, दीक्षा देगा, फिर शिक्षा देगा, फिर गठ पोषण काल कराएगा, इनका संघ बनाएगा, समाज में निकालेगा, फिर शल्यकाल काल कराएगा, फिर समाधि काल कराएगा, पूरी काल करा के तो इनका समाधि मरण कराएगा। साधु है, मुनि हैं, मुनि के बाद उपाध्याय परमेष्ठी बनेंगे, परमेष्ठी बनेंगे पद मिलेगा, फिर आचार्य पद मिलेगा, और पद को आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने के बाद मुनि पद पर आने के बाद तब समाधि मरण होगा। बोल महावीर भगवान की जय।